दोस्तों, फिल्म लाल सिंह चड्ढा बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और इसकी कहानी और डायलॉग मिल गई है हमें। जितनी उम्मीद थी ना, उससे 100 गुना बड़े एजेंडाधारी निकले आमिर खान। जी हाँ, आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, एजेंडा इतना बड़ा कि जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे भूचाल आने वाला है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जरूरी है। आमिर ने इस बार एजेंडा की सारी हदें पार कर दी है। शाहरुख खान ने फिल्म बनाई एवरी खान इज नॉट द टेररिस्ट, तो आमिर ने उससे 100 कदम आगे जाकर बना दी एवरी टेररिस्ट इज नॉट बैड। जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं ना कि हम तो स्वीट आतंकवादी हैं, दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। क्या बोला तूने? जो वैसे ही एक बहुत नेक दिल टेररिस्ट है इस फिल्म में, जिसे लाल सिंह चड्ढा कारगिल के वॉर का उठाकर अपने देश से लाता है। वाकया ये होता है कि कारगिल में पाकिस्तान के आतंकी हिंदुस्तान पर हमला कर देते हैं और इसी मुठभेड़ में एक आतंकी घायल हो जाता है, पाकिस्तान का आतंकवादी घायल हो जाता है। लाल सिंह चड्ढा बने आमिर खान जब अपने तरफ के घायल साथियों को उठाकर सुरक्षित जगह पर ला रहे होते हैं, तो वो आतंकी को भी उठाकर ले आता है, जो बाद में आमिर खान की चड्डी बनियान कंपनी का मार्केटिंग हेड बनकर कंपनी को संभालता है। अब इस वाक्य में फिल्म के लॉजिक की जो वाट लगाई गई है वो देखिए। पाकिस्तानी आतंकी खुलेआम हिंदुस्तान में घूम रहा है। कायदे से जो युद्ध बंदी बनना चाहिए या वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या किसी हिंदुस्तान के जेल में होना चाहिए, वो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के उन फौजियों को गाली भी दे रहा है जिन्होंने उसे गोली मारी। लाल सिंह चड्ढा एक पाकिस्तानी आतंकी को अपना सबसे बड़ा मेंटोर कहता है। कमाल है ना। इससे भी बड़ी बात बताया आपको, सुनकर हैरानी जरूर होगी, पर सुन लीजिए। लाल सिंह चड्ढा जिस तरह से आर्मी में और भी वो हाईली सेंसिबल और टेक्निकल एलीट फोर्स मानी जाने वाली पारा कमांडो में बस माँ का आशीर्वाद लेकर बिना परीक्षा में दौड़ के शामिल हो जाता है। माँ कहती है पूजा पाठ से मलेरिया फैलती है। देश में ऐसे संवाद में अगर पूजा पाठ के साथ नमाज भी जोड़ देते तो शायद पोल ना खुलती आमिर की। लाल की माँ दंगे को मलेरिया कहती है, तो संवाद का ये मतलब हुआ कि पूजा पाठ से दंगे होते हैं। क्या बात है ना, क्या एजेंडा है, क्या संदेश दे रहे हो। अब फिल्म की अभिनय की बात भी कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है ना। मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। फिल्म में अभिनय के मामले में अगर किसी पर आपकी नज़र कुछ पलों के लिए टिकेगी तो वो भी किरदार है आमिर खान के। बचपन का रोल निभा रहे एक बच्चे का, एक लड़के का। आमिर ने तो अपनी एक्टिंग के नाम पर जो कचड़ा किया है, जो रायता फैलाया है, वो तो बियॉन्ड लिमिट है दोस्तों। करीना फिल्म में क्यों थी पता नहीं, क्या कर रही थी ये भी पता नहीं। ये समझने के लिए आपको बहुत देर तक आप सोचे, यकीन मानिए फिर भी आप नहीं सोच पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। 6 ऑस्कर जीतने वाला फॉरेस्ट गंप का रीमेक इस दर्जे का वाहियात बनेगा, ये तो आमिर के प्रशंसकों ने और उनके चमचों ने भी नहीं सोचा होगा। अब करते हैं जरा बात कलेक्शन की। फिल्म ने पहले दिन अभी तक कितने कमाए हैं? 10 करोड़ रुपए। और यह आंकड़ा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इस बात से लगता है कि इस वर्ष के महा फ्लॉप फिल्म बच्चन पांडे ने भी पहले दिन ओपनिंग में 13 करोड़ रुपए की कलेक्शन किए थे। और आमिर की पिछली और अब तक की महा फ्लॉप फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ओपनिंग कलेक्शन भी 53 करोड़ रुपए था, यानी कि लाल सिंह चड्ढा का 5 गुना। ये स्टेटमेंट सुनिए जी, आमिर ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद दिया था। आप इस वीडियो को जरा इस स्टेटमेंट को सुनिए। हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए। कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में। ज्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी, और इस बात का हमें एहसास है। तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आमिर लाल सिंह चड्ढा के बाद अब क्या बयान देने वाले हैं। बात का सार ये है कि फिल्म बहुत ही बकवास है और ये फिल्म जो भी कमाएगी वो अपने गंदे एजेंडे की वजह से, अपने चमचे की वजह से कमाएगी। और इस फिल्म के साल की सबसे बड़ी ये फ्लॉप फिल्म साबित होने वाली है। तो बार बार मेरा इसी कंटेंट पे वीडियो बनाना और एक संदेश बार बार मैं वीडियो के जरिए जो आपको दे रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में
पूरी तरीके से ये बैठ सके कि ये जब भी किसी भी हालात में, किसी भी हालत में, किसी भी रूप में आपके और हमारे और सनातन के और हिंदू के और हिंदुस्तान के ना ये कभी थे, ना कभी हैं और ना कभी होंगे। आपने शायद किसी फिल्म में, किसी कहानी में या अपने किसी बुजुर्गों से, अपने दादा दादी या नाना नानी के किस्से सुने होंगे, एक मेढक और बिच्छू वाली। तो याद रखिएगा, बिच्छू की आदत है डंक मारने की, चाहे मेढक उसकी कितनी भी मदद करे। जब बाढ़ आती है ना तो बिच्छू बस तैरते तैरते धीरे धीरे आती है और मेढक से कहती है मुझे मदद दो, मुझे पार करा दो। मेढक कहती है तुम तो मुझे डस लोगे, पर बिच्छू कहते हैं नहीं, अगर मैं तुम्हें डस लूंगा तो मैं पार कैसे करूंगा, तुम तो मेरी मदद करोगे, तुम तो मेरे दोस्त हो। पर जैसे ही वो पार कराते हैं ना अपने पीठ पे बिठाकर, डस लेती है। और फिर बिच्छू कहते, मेढक पूछता है क्यों? मेढक को बिच्छू कहता क्या कहती है, मेरी तो आदत है और तुम्हें तो पता है ना मैं जहरीला हूँ और जहर देना, डंक मारना मेरी फितरत है। तो उस जहरीले डंक वाले जानवर रूपी इन दाऊद गैंग को पहचानने का वक्त आ गया है दोस्तों। अब आप और मैं, जब हमने मिलकर एक टीम बनाकर, पूरे देश और सनातनियों ने एक टीम बनाकर ठान ली है, तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। अब ये आपके पैरों पे गिरेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक संदेश अपने फोन से साफ साफ दे उन ब्रांड्स को, उन कंपनीज को जो इन महान हस्तियों को महान बनाते हो, अपनी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं और इनकी थोबड़े और शक्ल दिखाकर उम्मीद करते हैं कि इनके प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे। तो इन्हें यकीन दिलाइए इन ब्रांड्स को, इन कंपनीज को, कि जिन चहीते फॉलोअर्स, स्टार्स को लोग फॉलो करते थे, अब उन्हीं शक्ल और चेहरे से लोगों के अंदर घृणा आती है। लोग इन शक्लों से अब घृणा करते हैं। तो या तो इनसे इंडोर्सिंग बंद करवा दें, इनसे एडवर्टाइजिंग बंद करा दें, इनसे बिजनेस देना बंद करा दें, नहीं तो हम आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे। इस बार देश में, विश्व में पहली बार कई पदकों से हमारे देश का गर्व और सम्मान दोनों ऊंचा हुआ है। हमारा देश आज न जाने लगभग 50 के आंकड़ों तक हमारे देश में अभी तक मेडल आ चुके हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, ब्रॉन्ज मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, और स्वर्ण पदक की भी बरसात हुई है दोस्तों। इस बार विश्व स्तर पे चौथे नंबर पर, अगर मैं गलत ना हूं, तो हमारा देश आ चुका है और ये बहुत सम्मान की बात है। तो याद दिलाइए उन ब्रांड्स को कि अगर अपने ब्रांड का प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करानी है तो हमारे देश के उन रियल हीरोज से कराए जो हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, पर जो हमारे देश का है हम उसके हैं। देश से ऊपर कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये याद दिलाना, ये यकीन दिलाना, ये विश्वास दिलाना अब काम मेरा और आपका है। जय हिंद।